धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को पूज्य गुरु जी के अनमोल वचन सुनाते हैं जी। संत महात्मा प्रेम प्यार का धन लेकर संसार में आते हैं। संसार में आकर जीवों की विषय विकारों द्वारा बिगड़ी हुई जिंदगी का सुधार करते हैं। वह बतलाते हैं कि आत्मा मालिक का अंश है। कहू कबीर हमू रामू की अंशु। प्रत्येक मनुष्य के अंदर यही ज्योति काम कर रही है। इसलिए सब जाति पाति के झगड़े को मिटाकर एक समान कर देते हैं। उसमें से ईर्ष्या द्वेष को समाप्त करके परस्पर प्रेम करना सिखाते हैं। सब जीव एक ही नूर से उत्पन्न हुए हैं। सब ही उस मालिक के बच्चे हैं। सबके अंदर उसका नूर चमक रहा है। फिर कौन अच्छा तथा कौन बुरा है। संसार में ऊंच नीच का क्लेश पड़ा हुआ है, उसको संत महात्मा दूर करते हैं। सारे संसार को परस्पर मिलकर रहने की शिक्षा देते हैं। बाहर वाले अलग अलग रंग के स्वरूप, शक्लें, सूरतें, रहने सहने के अंतर और शरीयत के झगड़े उनके आत्मिक रिश्ते में कोई अंतर नहीं डाल सकते। मनुष्य तब ही मनुष्य कहलाने का अधिकार रख सकता है यदि उसमें मनुष्यता का शुभ गुण हो। परस्पर मिलकर रहना, एक दूसरे का दुख दर्द बांटना और परस्पर अटूट प्यार करना ही इंसानियत का सबसे बड़ा शुभ गुण है। इसलिए जो कोई जीव संतों की संगत में आ जाता है, वह उसे सुबुद्धि बख्शकर इस संसार सागर से उसकी युगों युगों की डगमगाती हुई जीवन रूपी नैया को पार कर देते हैं। अर्थात यहाँ से जीव पैतृक होकर आया है, उसी धाम में अमर पद के किनारे पर पहुँचा देते हैं। संत महात्मा संसार में आकर बुरे बुरे मनुष्यों, जिस प्रकार सज्जन जैसे ठग, कोड़े जैसे राक्षस जो कि मनुष्यों को खा जाने वाले थे, जिनके दिलों में निर्दयता, कठोरता और बेदर्दी भरी हुई थी, जुल्म करने वाले जालिम लोगों के दिलों में से पाप बुराइयां निकाल कर मालिक की भक्ति में लगा देते हैं। उनके प्रताप से चोर चोरी छोड़ देते हैं। शराबी कबाबी जीव शराब पीना और मांस खाना छोड़ देते हैं। अन्य अनेक मनुष्य अपने बुरे तथा नीच कर्म छोड़कर भक्त बन जाते हैं, जैसे कि सदने जैसे कसाई, गणका जैसी वैश्या, वाल्मीकि जैसे डाकू, सज्जन जैसे ठग और भूमिया जैसे चोर बुरे कर्म त्याग कर मालिक की भक्ति में लग गए। इस प्रकार से वह बिगड़े हुए लोगों को सुधार करते हैं। सारे संसार को केवल एक नाम का ही प्रचार करते हैं, क्योंकि कलयुग में किसी दूसरे कर्म द्वारा जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। इससे तो केवल नाम ही फलीभूत हो सकता है। इसलिए नाम का ही बीज बीजें, संशय तथा भ्रमों में पड़ने की जरूरत नहीं है। जब मनुष्यों में मनुष्यता का गुण समाप्त हो जाते हैं और अवगुण अधिक शक्तिशाली होते हैं, किसी कर्म धर्म, जाप तपस्या, नियम, पुण्य, दान रोजे, ज़कात आदि का वश नहीं चलता। संसार में पाप बढ़ जाते हैं, मनुष्य बुद्धि और शक्ति से क्षीण हो जाते हैं। तब संत महात्मा ऐसे समय पर जो सबसे सुगम रास्ता और जल्दी ही प्रभावशाली हो, वह केवल नाम का ही रास्ता है, उसका प्रचार करते हैं, क्योंकि कर्मों धर्मों से जीव का उद्धार नहीं हो सकता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी।